good evening, all of you. Today, on the behalf of all HSS team and Dr. Ashok Audia sir, I would like to welcome Dr. Nilofar Inamdar. She is very good friend of mine, very ardent, Thank you. cheerful homeopath. We spent lot of all hostel days as well as college days together. It's very nice and Yes. always smiling and very cheerful, very Thanks a enthusiastic. lot. Thanks a Yes. lot, So dear. we all are eager, Nilu, today to Yeah, sure. hear a remedy as well as anticipate Yeah. your case. And Yes, very yes, nice sure, and sure. successful, dear. Okay, Thank all the you, best. thank you. Over to you. Yes. Welcome, madam. Welcome. Okay, thank you, sir. First and foremost, I would like to thank all my Karad colleagues, सब मेरे friends, जिनके वजह से आज का ये presentation मैं अच्छे से कर पाऊंगी. And I'm sure समृद्धि, मीना मैम, मारिक सर, सामिया, अमित सर, जो जितने भी हमारे ग्रुप में हैं, everyone are so supportive and so helpful. The case of epilepsy in a mentally retarded 15 years old boy. फैमिली हिस्ट्री फादर मदर है घर पे एंड वन एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर. सो ये बच्चे को कन्वर्जन सिंस 15 days every 5 to 10 minutes he used to get an episode of convulsion for 2 minutes or more. और ये 15 days से बढ़ रहा था. बिफोर दैट ही हैड दैट एपिसोड्स बट वो इतने फ्रिक्वेंट नहीं थे. then there was no abnormality seen in him till 2.5 years. मतलब as told by history, as told by mother, she told that कि 2.5 साल तक तो वो बिल्कुल ओके था. मतलब चलता फिरता था, थोड़ा बोलने में नॉर्मल बच्चों की तरह था. एट द एज ऑफ 2.5 years उसको एक फीवर विथ कन्वर्जेंस की हिस्ट्री थी एंड ही वॉज एडमिटेड. 3 महीने तक वो कोमा में था. और उसके बाद में आफ्टर कमिंग उसको वीकनेस था, मतलब फिजिकल वीकनेस था, तो उसको चलने में दिक्कत होती थी. बट ही यूज टू ट्राई, मतलब कोशिश करके चलता था और थोड़ा चलता था और उसको एंजॉय भी करता था. म्यूजिक चाहिए रहता था, डांस गाना लगाओ, तो जितना भी उसमें एनर्जी थी ही यूज टू गेट अप, ट्राई टू गेट अप एंड एंजॉय विद दैट ऑल. घर पे अगर पापा शाम को घर पे आते थे तो ही यूज टू टेल मुझे घूमने लेके जाओ. दादाजी थे तो दादाजी के पास भी बोलता था कि बाहर लेके जाओ, बाहर घूमना है. गेस्ट आए तो ही यूज टू एंजॉय. बहुत अच्छा लगता था कि घर पे लोग आ रहे और मेहमान आए तो उनके साथ में बहुत एंजॉय करता था वो. एंड सिंस बाद में उसको 3 times he had such episodes of fever with convulsion, and after that उसकी physical health deteriorate हो रही थी and he was unable to walk. और आफ्टर थर्ड कन्वर्जेंस, मतलब एक बार उनके घर में कुछ प्रोग्राम था और एक रात ऐसा हुआ कि उसको कंटिन्यू कन्वर्जेंस आ रहे थे पूरी रात. और उसके बाद में जैसे सेकेंड डे से ही गॉट टोटली बेड रिडन. मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं था, घर पे प्रोग्राम था. माइट बी पेरेंट्स बोले कि हमारी तरफ से ही कुछ निग्लेक्ट हुआ रहेगा, हमने नहीं ध्यान दिया, पर हमने बहुत कोशिश की. और सिंस 8 years ये सब होने के बाद भी 8 साल से वो बच्चा है ऐसे हालत में. जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, ही वॉज इन द सेम कंडीशन सिंस लास्ट 8 years. मतलब जब उसकी फूफी और मम्मा आई थी उसके साथ में, तो दे यूज्ड टू टेल कि ये ऐसे ही सोया हुआ है, इसको जब खिलाएंगे तो खाता है, जब इसको वॉशरूम का भी कुछ पता नहीं चलता है, अगर टॉयलेट हो गई, यूरिन पास हो गई तो भी ही डज नॉट क्राई, ही डज नॉट टेल. जब मम्मा साफ करती है तो भी उसको पता चलता है कि उसका सॉइलिंग हुआ है कपड़े. तो ऐसे कंडीशन में ही वॉज सिंस 8 years. देन और एक चीज उन्होंने बोला था कि जब घर पे मेहमान आते थे तो उसको बहुत अच्छा लगता था जब वो अच्छी कंडीशन में था. एंड पेरेंट्स जब वो मेहमान निकल जाते थे तो अगर इसको बिना बताए जाए तो उसको बुरा लगता था. वो बोलता था कि अरे मुझे क्यों नहीं बोल के गए, मुझे भी बोलना चाहिए था ना कि बाय बाय टाटा, कुछ मुझसे बोला नहीं और ये ऐसे ही निकल के गए. तो वो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था. और बाद में जैसे ही आफ्टर गेटिंग बेड रिडन, इसकी माँ हमेशा इसके साथ रहती है. मतलब घर पे इसके आजू बाजू में इसके रिलेटिव्स रहते हैं तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, बट कॉन्स्टेंटली हिज मदर इज विथ हिम. और माँ अगर इसको ना दिखे तो इसकी आंखों से कांस्टेंट पानी टपकता है. मतलब ये रोता नहीं है, आवाज नहीं निकालता है, बट बस आंसू आते रहते और बिल्कुल आवाज नहीं करता ये.
अगर माँ को कुछ तबीयत ठीक ना हो या कोई स्ट्रेस्ड आउट रही हो, कुछ टेंशन इसको दिखा, या माँ ने अरे पूछा अरे क्या हो रहा है, क्या हुआ सलमान, आज क्या तकलीफ हो रही है, तो ऑटोमेटिक ही यूज टू मीन्स आंखों से उसके पानी टपकता था। कोई स्पेशल डिमांड नहीं है अभी, जैसे ही इज लाइक जस्ट लाइंग डाउन इन बेड, जब उठाओ खिलाओ खाता है, जब पानी पिलाओ पीता है, अगर दिन भर भी उसको नहीं खिलाया तो वो डिमांड नहीं करेगा, एंड डज नॉट नीड एनी स्पेशल केयर, ऐसे ही पड़ा है। then eats when mother feeds, and even if soils diaper he does not cry or express. then एक एक बार का इंसिडेंस माँ ने बोला कि जब एक बार ये जब उठी सुबह में इसको कपड़े चेंज करने के लिए देखा तो उसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे, तो उसने उठा के टर्न किया, देखा तो पूरा उसके दोनों जो टी शर्ट जैकेट जो भी था वो पूरा वॉज सॉइल्ड इन ब्लड। तो जब देखा तो उसमें चींटियां थी एंड दे वर स्टिल लाइव, दे वर बाइटिंग हिम, पर फिर भी ये बच्चे ने उफ तक नहीं किया, मतलब इसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं आई। और बहुत सारे इंसिडेंसेस बताए कि जब ही यूज टू गेट बिटन बाय एंट्स, बहुत चींटियां काटती है, पर ये इसने कभी भी उफ नहीं किया। इसके जब चेहरे पर सूजन आती थी या प्राइवेट पार्ट्स पे या कहीं आंख पे हाथ पे कहीं सूज जाता था तो माँ को पता चलता था कि अरे इसको चींटियों ने काट लिया है। और ये उसकी अटेंडेंट जो थी वो भी बोली कि अगर इसको मारो, इसको कुछ चुमटा लो या कुछ भी करो, इसको बिल्कुल पता नहीं चलता, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मदर की हिस्ट्री प्रेगनेंसी में ऐसी थी कि देर वर लॉट ऑफ फाइट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों बहुत झगड़ते थे। और उसका मतलब जो फादर था वो बच्चे का, वो कांस्टेंट किसी किसी लेडीज के साथ बातों में, ही यूज्ड टू बी बिजी ऑन द फोन। सो मदर को वो पसंद नहीं आता था, उनमें झगड़े होते थे। पर बाद में अभी अभी देर इज इम्प्रूवमेंट इन हिज फादर, वो पर इसके बीमारी में फादर ने इसकी केयर ली है, मीन्स वो शाम में जब काम से आए तो इसको लेना, इसको लेके घुमाते थे। फिर मेडिसिन के लिए कहीं बहुत जगह पे उन्होंने लेके गए उसको, means they have tried all the pathies but there was no any progress in his condition, so they gave up, means जब ये बच्चा मेरे पास आया तो इसको एक भी मेडिसिन चालू नहीं था, कोई भी मेडिसिन चालू नहीं था, एंड ही वाज जस्ट लाइक दिस, और उसके कन्वर्जेंस के एपिसोड्स ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे। तो आफ्टर गिविंग हिम होम्योपैथी, ही वाज ओनली ऑन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एंड ऑन थर्ड डे इटसेल्फ उसकी माँ का फोन आया कि सेकेंड डे उसको मोशन पास हुआ, एंड एक दो चार रिपीटेड कन्वर्जन के एपिसोड सिवियर होने के बाद में ही हैड अ डीप स्लीप, और नींद से उठने के बाद में ही हैड हिज फूड एंड वो अलर्ट था, मतलब जो सेकेंड वीडियो आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा उसका अलर्टनेस वी कैन फाइंड। सो दिस वाज द केस। और प्रीवियस हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री में मुझे मार्क ऐसे कुछ लगा नहीं कि बिकॉज पोजिशन माइट बी इसको ये कंडीशन डेवलप हो गई होगी। So I just focused on 2 to 3 rubrics and I reached to a remedy. So analysis, as we see, जब ये नॉर्मल था, जब 2-2.5 साल का, जब as told by his mother, this child was very fun loving, उसको amusement चाहिए थी, he was fun loving amusement, उस म्यूजिक लगाओ बोलता था और डांस करता था घंटों तक, मतलब यूज टू सिट एंड डांस, चेयर पकड़ के नाचता था। तो ये सब चीजें उसको बहुत पसंद थी। तब जैसे उसको कन्वर्जन एपिसोड्स आने के बाद में, और एक बात, जब गेस्ट आते थे घर पे तो ही यूज्ड टू गेट एंग्री इफ दे डिडंट से फेयरवेल, बाय बाय नहीं बोला तो उसको गुस्सा आता था। तो दिस वाज लाइक इगोटिज्म इन चिल्ड्रन। देन ये कल महाडिक सर से हमने ये रूब्रिक सीखा, एक्चुअली ये मेरे दिमाग में नहीं था, ये कल सर की वजह से आई कुड एड दिस पॉइंट। Then he had history of convulsions after which his lower extremities became weak, but he was very positive and tried to still enjoy and get out of his situation. मतलब इतने negative circumstances रहने के बावजूद he was trying to come out of the situation, and every time he used to come, मतलब कोशिश करता था, मतलब इनिशियल पॉजिटिवनेस थी, बट देन आफ्टर गेटिंग रिपीटेड अटैक्स ऑफ कन्वर्जन उसकी हेल्थ डिटेरोइट हो रही थी, ही वाज गेटिंग वर्सनिंग डे बाय डे, एंड आफ्टर दैट मींस ये उसको कंटिन्यू इंजरी हो रही थी, and so his initial positiveness is replaced by pessimism, and then the nature of fight wants to becomes give up nature, मतलब उसने छोड़ दिया,
and the strong willpower became weak. He felt doomed. मतलब ये जो patient इसमें से चला ये situation में से हर बार he was trying to come up, बट वो कन्वर्जन के एपिसोड आते थे, और एक लास्ट का जो एपिसोड था थ्रू आउट द नाइट, उसके बाद उसने पूरी हार मान ली. सो देयर वाज लाइक एंजाइटी सैल्वेशन एंड लीडिंग टू डिस्पेयर सैल्वेशन. मतलब अब इसके आगे कुछ नहीं, अब बस छोड़ दो. सो I took a year, delusion, injury, being injured, pursued, persecuted, सभी था. मतलब उसको एक के बाद एक उसके एपिसोड्स चल ही रहे थे. So the perseverance which we could see in starting phases started getting into no perseverance, and he started giving up and went into inhibition. So this was the core rubric which I caught in this case कि उसने अपने हर सिचुएशन से पहले फाइट किया, बट जब सिचुएशन को वो नहीं सुधार सका तो he gave up, and there began his state of inhibition, and then began his despair for recovery, and he started with the feeling of delusion, body is disintegrated. And so I came upon the remedy lachesis, and I had given him lachesis 200, 3 stat doses, and SL, continued with SL. In the evening, his mother had a call. He passed his motion, and 3 to 4 episodes of convulsion. After that he slept. He had a deep sleep, अच्छे से सोया, convulsions नहीं थे, and the other day he was fine. Third day का video उन्होंने मुझे भेज दिया. So the rubrics which I took were amusement, desire, ego, inhibition, and affectionate, and there was despair recovery. So I came upon the remedy lachesis. So in lachesis, we'll see a short journey of lachesis, how he developed till this stage. So we'll start with the slide PPT. Dr. Samruddhi will be sharing the PPT. She has prepared the PPT, and I would like to thank her. All the team has helped me a lot. So lachesis, muta. In the initial stages, lachesis is fun-loving. He likes amusement, reveling. He's a gourmand. हर अच्छी चीज, हर मजा उसको अच्छा लगता है, एंड हर चीज में जैसे हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी ही विल ट्राई टू फाइंड आउट कुछ अम्यूजमेंट, और वो एंजॉय करना चाहता है. देन आफ्टर समृद्धि नेक्स्ट. Lachesis muta, also known as Southern American bushmaster or Atlantic bushmaster, is a venomous pit viper species found in South America as well as the islands of Trinidad in the Caribbean. So 2 subspecies are currently recognized, including Lachesis muta. So yeah, this is about lachesis. Okay. So firstly, we can see egotism. So egotism in children. Then delusion, great he is, haughty, boaster, rich wishes to be considered, speech bombast. Means every rubric we see there is positiveness or great, boaster. ये सब अच्छे side में जब lachesis रहता है, तो he is filled with all the positive energies. And then when he has mirth, sociability, communicative, eccentricity, libertinism, foppish, playful, reveling, jesting. Yeah, next. Witty, imitation, mimicry, antics playing, cheerful, loquacious, gourmand, coquettish too much, vivacious. So we see this in the patient when he is in the positive stage. जब उसको सब अच्छी चीजें रहती है या हर चीज में he will try to find out the positive energy. He is frivolous. Then frivolous में he behaves in a silly way. मतलब चलता है, सब कुछ चलता है. अब ये patient में भी we can see कि he was like playful था, amusement था, and इतना weakness होने के बावजूद he used to enjoy. He used to tell anyone कि play music, मुझे डांस करना है, या गाना बजाओ, मुझे नाचना है, बाहर लेके जाओ, घूमना है. तो दिस इज ऑल रिवेलिंग, गोरमैंड, अच्छी चीजें. देन हिज मदर टोल्ड, खाने का शौकीन था, अच्छी चीजें पसंद थी उसको. बट देन बिगेन द डाउनफॉल व्हेन वो कन्वर्जेंस एपिसोड के बाद में, व्हेन हिज हेल्थ डिड नॉट सपोर्ट हिम. जैसे
धीरे धीरे उसके इंजुरीज बढ़ते चले गए. सो द इंजुरीज एक के बाद एक, देयर वर एपिसोड्स वेयर ही कुड नॉट फाइट टिल एंड. तो वहां पे इंजुरी, बीइंग इंजर्ड, और इंजुरी मतलब क्या है, देयर इज रिस्ट्रिक्शन, देयर इज अ ब्रिच इन द कंटिन्यूटी. और इंजुरी इन लैकेसिस क्या है कि इट he continues to be injured as a result of the original injury, and this injury's restriction for lachesis is the injury. मतलब उसके हर काम में, जैसे उसके पैर कमजोर हो गए तो उसको चलना मुश्किल हो गया था, तो वो बैठ गया एक जगह पे. बैठने के बाद में उसका अम्यूजमेंट चला गया. गेस्ट आते थे तो ये एक बेड रिडन या थोड़ा इसको कुछ कमजोरी है, तो पीपल यूज टू निग्लेक्ट हिम. सो गेस्ट आना भी उसके लिए अम्यूजमेंट था, उनके साथ मजा करना, उनसे बातें करना. दिस वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज अम्यूजमेंट. तो ये सब अम्यूजमेंट उसके दूर होते चले गए. तो सडनली when all his enjoyment started restricted, so ये restrictions जैसे बढ़ रहे थे, तो slowly his condition started deteriorating, and he began to worsen. So these all things started, means there are delusions pursued, delusion persecuted, then complaining disease about his. In the initial stages he will complain about his disease, lamenting sickness about his. So शुरू शुरू में जब लैकेसिस स्टार्ट्स विथ एन इंजुरी, तो he will complain, he will lament about his pains, but he is he is optimistic. He tries to come out of the situation, and where he feels that he's wrong suffered, then there is anger and blame, as they believe they suffer because of wrongs of others. मतलब दूसरों की गलती की वजह से कभी कभी सफर होना पड़ता है, या दूसरों की वजह से हमें सहना पड़ता है. तो ये चीजें दे डोंट लाइक. ये सब चीजों की वजह से इधर उनका अम्यूजमेंट, उनका जो शौक है या जो चीजें उनको चाहिए, वो उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो दैट दे डोंट लाइक. सो अलर्टनेस in the initial stages means, alert means कैसे, they are alert means immediate there is action to a external stimuli. means we have a alert note, means कैसे warning note रहता है, watchfulness रहता है. तो this watchfulness can be seen marked in lachesis. So in the initial stages जैसे he is quick to act, then there is carefulness, cautious, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसेस जैसे कि बहुत दिनों से चलता आ रहा है तो वो चीजें ये फॉलो करेंगे. या अब जैसे सर्दी की तकलीफ है तो मुझे है, तो मेरे माँ को थी तो शायद मुझे भी उसकी वजह से होता रहेगा. या मेरी माँ नींबू पानी पीने के बाद उसको एसिडिटी से ठीक होता था, तो आई विल ऑल्सो हैव नींबू पानी, तो मेरा भी कम आ जाएगा. तो ये जो चीजें चलती है, तो ये ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसेस है. देन ही इज रिलीजियस, डॉगमेटिक, फैनेटिक, प्रेजुडाइज रहता है, सुपरस्टिशियस रहता है. Then there are many shades where we can see the delusion charmed and cannot break the spell. मतलब कई चीजों में वो ऐसे, जैसे कोई चीज में उसका मन आ जाए या दिल आ जाए, तो वो उस चीज से उसको बाहर निकालना मुश्किल होता है. मतलब अगर कोई एक पेशेंट बोलेगा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं बाहर थी पर मैंने ये दवाई ली, पर मुझे पता है आपकी दवाई लेने के बगैर मैं ठीक नहीं होती, तो दिस इज चार्म्ड. अब मेरी एक पेशेंट है, वो अब मैं नहीं अवेलेबल रहेगी, शी विल गो एंड हैव मेडिसिन इन इमरजेंसी कंडीशंस, और वो आएगी मेरे पास एंड शी विल गेट इट करेक्टेड कि ये मेडिसिन सही है, क्या आप नहीं थे तो उस दिन मैंने दवाई ले ली, पर मुझे आपको बताए बगैर मैं ये नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे पता है आपके दवाई के बगैर मैं ठीक नहीं होने वाली. तो दिस इज डेल्यूजन चार्म. ये चार्म वी कैन नॉट ब्रेक द स्पेल. मतलब चार्म में जैसे वो सपेरा बीन बजाता रहता है और वो सांप उसके सामने डोलता है, तो उन दोनों के बीच में देर इज नथिंग एल्स. तो द स्नेक मूव्स ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द सपेरा. वैसे ही रहता है कि इसको भी हम उस चार्म से ब्रेक नहीं, स्पेल ब्रेक नहीं कर सकते इसका. So lachesis are also passionate, ardent, firmness, perseverance. We can see perseverance in this patient as well. तो हर चीज में वो फाइट कर रहा था, हर बीमारी से he was trying to pursue, but later on जब नहीं हो सका तो he gave up. And there is determination, positiveness, industrious रहता है, occupation amelioration रहता है. There is strong willpower, responsibility taking too seriously. There is ambition, increased fame for. Okay. Curious, intelligent, theorizing, philosophy ability for. In all these things we can see lachesis. Then there is amativeness,
there is cares and tendencies of lachesis में कैसे अब now you can see he is so much affectionate कि if his mother is tired or if he can't see his mother तो वो उसकी आंख भर आती है. अब माँ थकी हुई रहेगी या इसकी परेशानी देख के माँ अगर चेहरा उसका थोड़ा सा मायूस रहा तो he will start weeping at the moment. मतलब इसको फील होता है, उसको वो बुरा लगता है कि मेरी वजह से मेरी माँ तकलीफ में है. दिस इज नॉट क्लिंगिंग. ही डज नॉट वांट हिज मदर टू बी विथ हिम ऑन टेक केयर. उसको बुरा लगता है कि मेरी वजह से मेरी माँ को तकलीफ हो रही. तो दिस इज एफेक्शनेट. देयर इज लव फॉर फैमिली, बेनेवोलेंस रहता है, देयर केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट. डांसिंग, सी नाउ इन रिलेटिव्स ऑल्सो जब वो आते हैं तो उसको अच्छा लगता है, उनके सामने अच्छा रहेगा, या वो जाएंगे तो फेयरवेल करना जरूरी. मीन्स सो मच अटैच्ड ही इज विद द अदर्स ऑल्सो. तो लैकेसिस में कैसे रहता है, दे लाइक फ्रीडम. उनको रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है. वी कैन लाइक वी नो द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर ऑफ लैकेसिस कि होल्डिंग एट द नेक, देयर इज टाइट बैंडेजिंग अराउंड द नेक कॉज दे कांट टॉलरेट. सो ये क्या है, द नेक पार्ट जैसे उनको मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. सो लैकेसिस इज स्नेक दैट डू नॉट डू वेल इन कैप्टिविटी. मीन्स जैसे बाकी के स्नेक्स हम इवन कोबरास को भी वी कैन कीप इन लार्ज नंबर्स इन एनक्लोजर्स, बट लैकेसिस दे टेंड टू लूज विगर एंड टॉक्सिसिटी एंड लिथलनेस ऑफ देयर वेनम इन कैप्टिविटी. मीन्स उनको उनके फेवरेबल सिचुएशन कंडीशन में जब वो रहेंगे ओनली देन दे कैन बी बेस्ट, और एल्स दे गो इनटू द नेगेटिव or pessimistic phase. It was only in 2014 where they were given the ideal environment where they could reproduce in captivity. Means जब उनको ideal environment मिला, only then they could reproduce. So this restriction causes inhibition. Means when he goes into pessimist stage, उसके बाद when he can't handle the situation, तो ये inhibition phase start हो जाता है, where it makes that feeling that makes oneself conscious and unable to act in a relaxed and natural way. Inhibition मतलब क्या है, एक रोक. और ये रोक कौन लगाता है, ये खुद ही खुद से लग जाता है. Restraint on the direct expression of an instinct. मतलब मुझे कोई बाहर की अथॉरिटी नहीं रोक रही, मुझे कोई नहीं बोल रहा है कि तू ये मत कर, या तू ये ऐसे कर, या तू ऐसे बिहेव कर, या तू ये खा, तू ये पी. ये जब कोई एक्सटर्नल भी रहेगा जो प्रोहिबिट करेगा. मीन्स इनहिबिशन एंड प्रोहिबिशन में ये डिफरेंस रहता है कि प्रोहिबिशन देयर इज एन अथॉरिटी हु इज गाइडिंग यू टू डू सम थिंग्स और गाइडिंग यू टू नॉट टू डू सम थिंग्स. बट इनहिबिशन में क्या रहता है कि ये अपने आप से खुद पर रोक लगाता है. मतलब जाओ, मुझे नहीं करना है. तो ये क्यों नहीं करना है, तो नहीं मीन्स ये मैंने खुद से सोच लिया है, इसमें किसी का कोई कंपल्शन नहीं है. क्यों कि मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं है. माई बॉडी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर. तो आई कांट कोप अप विद द सिचुएशन. मेरा अम्यूजमेंट मिल नहीं रहा, आई एम गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड. तो चलो छोड़ दिया, मैंने हर एक चीज छोड़ दी. तो ये इतना पेन्स, इतनी चींटियां काटने के बावजूद ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज पेन्स. दैट वाज लाइक हैविंग गूज बम्प्स. वो जब बोल रहा था तो रोंगटे खड़े हो गए. क्यों, इतना खून में लथपथ होने के बाद. दिस इज नॉट पेनलेसनेस. पेनलेसनेस में पहले पेन का वी कैन सी द डिफरेंस कि पहले जो एक सेंसिटिव है या जो है उसको धीरे धीरे वी कैन सी द पेनलेसनेस. बट ये इसको देख के आई वॉज गेटिंग ओनली वन फीलिंग कि ये जिंदा लाश की तरह था वहां पे. और उसकी माँ ने भी बोलते वक्त ऐसे ही बोला, ये सांस ले रहा है इसलिए है, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, जस्ट इसकी सांस चालू है, ये जिंदा लाश की तरह है, ये ऐसे ही पड़ा है. दैट फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये इनहिबिशन ऑफ द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है. ही हैज इनहिबिटेड हिमसेल्फ. इनहिबिशन ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम produces deep-seated pathologies in lachesis. The initial positiveness is replaced by the pessimism. The fight wants to nature wants to give up. अब वो छोड़ दिया उसने कि नहीं करना है, बस छोड़ दो. The strong willpower becomes weakness of willpower and he feels he is doomed. He has anxiety of salvation leading to despair salvation. मतलब अब कुछ रहा नहीं है, अब कुछ करने में मजा नहीं है और कुछ करना भी नहीं है, चलो छोड़ दो. तो this is despair recovery. And delusion die about to one was. तो ये ऐसे ही था ना. उसकी माँ ने खुद बोला कि ये
ऐसे ही पड़ा है, ये कुछ इसको काटो मारो इसको मत खिलाओ, ये कुछ नहीं बोलेगा। तो ये क्या है? देर इज डिल्यूजन डाई अबाउट टू वन वॉज, ये मैं जिंदा लाश पड़ा हूँ ऐसे। डिल्यूजन डाई अबाउट टू वन वॉज exhaustion from, see how much episodes he had, इतने दिन इतने episodes of convulsion होने के बाद obviously he has totally exhausted his physical energy as well as his mental energy, उसको सोचना ही नहीं है, सिर्फ पड़ा रहना है, सांस चालू है, इसलिए वो ऐसा था। and there is death desires, refusing medicines. So we can see this rubrics when a person is that intellectual, but इस केस में ऐसे कुछ नहीं था। Refusing every treatment, delusion die about to one was and wishes someone would help him, and that desire for, and ये he is disintegrating, मतलब धीरे धीरे बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है। disintegrate means what? integrate is coming together and disintegrate is breaking up to become weak or to become destroyed by breaking into small pieces। तो ये टूटता जा रहा है, अंदर से टूट रहा है, इसलिए फिर ये इंटीग्रेटिव ब्रेक हो रही है। इसका पूरा मतलब धीरे 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 हम बोल रहे हैं ना, नष्ट हो रहा है ऐसे। तो इंटीग्रिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग होल एंड अनडिवाइडेड, is getting into the state of being broken into smaller pieces, and so the delusion body is disintegrating. So I just had 3 rubrics in mind. Okay, he had amusement desire, and inhibition was the very first thing which came into my mind, and affectionate. ये 3 rubrics के साथ I had reached to lachesis. And DD with opium, if we see, तो इन ओपियम देर इज एक्स्ट्रावेगेंस, मतलब पहले उसको कोशिश करके फिर वो डर जाएगा और फिर अलर्टनेस। बट इन हिज केस जब उसको कन्वर्जन एपिसोड्स थे, आई ऑब्जर्व, तो ओपियम इवन इन हिज कन्वर्जन स्टेट वी कैन सी द अलर्टनेस। इसमें वो alertness was also missing when he was in the convulsive state. So alertness, the stupor returns immediately after answering. तो इसमें ऐसे नहीं दिखा। हाई स्पिरिटेड और पेनलेस, एज आई टोल्ड कि पेनलेस नहीं था ये, इसको पेन मतलब उसने डिसइंटीग्रेट हो गया बॉडी, तो अभी से पेन से कुछ लेना देना ही नहीं है। और अगेन अदर डीडीज लाइक इग्नेशिया में we won't find इतना अम्यूजमेंट या इतना उसको इगोटिज्म नहीं रहेगा, गेस्ट आए चले गए या ये जो था पहले उसका। तो ये चाइल्ड में जितना हम फन लविंग है, we can immediately differentiate it this with ignatia. Then Staphysagra is not in amusement, means inhibition we can see Staphysagra and Ambragresia, but नहीं, उसको अपनी खुद की बात करना भी मुश्किल है, इतना शाय रहता है। And this person was a totally different kid when he was small, so I did not think of Ambragresia. And Staphysagra is not in amusement desire, और cowardice रहता है, और इतना means I did not find anything similar to Staphysagra in this case. And other remedies means I did not think of, because बस ये 3 rubrics के साथ lachesis was the I prescribed him lachesis. बहुत बढ़िया। Thank you sir. मैं तो वीपिंग विद ड्राई आई में फंसा था। हाँ सर, वीपिंग विद ड्राई आईज में फंसा था मैं। कंप्लेनिंग नेवर है। आंखें नम कर लो, अब ड्राइनेस छोड़ दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और रिपीटेशन कैसा रहा रेमेडी का? सर मैंने 200 दिया था, ये 2022 की अप्रैल की केस है। आफ्टर 3 days lachesis 200 दिया, एंड फर्स्ट उसको देने के बाद में उसके कन्वर्जन्स कम थे, बट ही हैड कॉन्स्टिपेशन, तो मैंने उसको 30 के वाटर डोज 3 days के लिए वाटर डोज एक 3 ग्लोब्यूल्स का ओडी डोज दिया था। थर्ड डे उसका मोशन पास हो रहा था, तो आई डिड नॉट रिपीट, एसएल पे था। तो एसओएस जब आफ्टर 4 to 5 days आई यूज्ड टू टेल देम टू टेक 1 ग्लोब्यूल ऑफ 30 इफ कॉन्स्टिपेशन इज देयर, पर उनको जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी आफ्टर कमिंग आफ्टर 1 month उसकी मदर आई लास्ट वीक, so she told that on and off उसको constipation रहता है। तो I have given him at lower potency LM potency 0/1 में water dose
1 टेबलस्पून फ्रॉम LM पोटेंसी मैंने उनको बोला है 2 days के लिए, तो ही हैड वॉमिटिंग एपिसोड्स और कन्वर्जेंस तो 2 महीने से नहीं है उसको, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का इश्यू था, बट ही हैड इट हिज मोशन पास। 2 दिन पहले का बात हुई, तो LM से मैंने उनको बोला है कि लोअर पोटेंसीज में आई विल बी कंटिन्यूइंग इट, मींस स्टिल द केस इज इन प्रोग्रेस, मींस कन्वर्जेंस बंद होने के बाद द मदर आल्सो डिडंट केयर टू कम, बट आई फेल्ट कि और कुछ हो सकता है तो वी कैन ट्राई इन दिस केस, सो आई जस्ट फेल्ट कि वी कैन कंटिन्यू विद LM पोटेंसीज एंड लेट्स होप फॉर द फाइनर थिंग्स टू वर्क। ऑल द बेस्ट। थैंक यू इस सर। केस मैम एज में रोज एक सेकंड डॉली सॉरी मैडम, इस केस में जितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन का सिलेक्शन है, जितना शानदार मेडिसिन का सिलेक्शन है, उतना ही अच्छा केस का मैनेजमेंट है। अभी कोई थैंक्स अ लॉट। हमारे कुरैशी सर कह रहे थे, नसीम कुरैशी सर, कि हमें ये सीखना है कि हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कैसे दें। केस को एक बार हमारे रेमेडी सिलेक्ट हो गई और एग्रीवेशन होता है या कुछ भी होता है, तो हाउ टू मैनेज, डोंट गिव अप। तो इस केस से इससे सीखिए। मान सर भी कहते हैं कि हमारी हाई पोटेंसी हमने दी है और हमें कोई प्रॉब्लम आती है, एग्रीवेशन हो, तो लो पे जाइए। यस और बिल्कुल सही किया मैडम ने कि लो पोटेंसी पे जाके और लेकेचेस देके और उसको मैनेज किया। तो ये जो कई दिनों से नसीम कुरैशी सर पूछ रहे थे कि हमें ये भी एक वीडियो क्लास लेनी कि कैसे हम केस को मैनेज करें, प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होना चाहिए, तो ये केस एक पूरा उसका आंसर है कि हाँ आंसर है, एग्जाम्पल नहीं, बहुत बड़ा आंसर है कि हाउ टू मैनेज केस या हाउ टू डील द केस आफ्टर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। बहुत अच्छा मैनेज किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So because एक प्रीवियस केस था मेरा एपिलिप्सी, तो उन्होंने इनको रेफर किया था और इन्होंने ऑलमोस्ट कुछ भी मेडिसिन नहीं था, मतलब ये बच्चे को सिंगल मेडिसिन कुछ भी नहीं था सिंस 8 years। उन्होंने बहुत कोशिश की 2 साल तक, पर 2 साल के बाद इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं था तो उन्होंने छोड़ दिया। मतलब इसको जिस हाल पे है इसने खुद ही ये इनहिबिशन में ये खुद चला गया। तो सिर IPR how they also went into inhibition for his treatment, means we can see through and through how the remedy or how the force, vital force, it affects the surrounding। तो ये इन्होंने भी छोड़ दिया और माँ खुद बोली कि हमने इतना किया पर अभी इसमें कुछ प्रोग्रेस ही नहीं, तो हमने सब छोड़ दिया। मीन्स दे डिडंट लाई टू मी कि हम ये ले रहे वो ले रहे, और उन्होंने बताया एक सिंगल गोली नहीं है अभी इसकी या कोई दवा चालू नहीं, सिर्फ कभी खांसी बुखार हो तो हम कोई मेडिकल से खांसी की गोली या बुखार के लिए या खांसी के लिए दवाई लाके देते हैं, वरना इसको कोई भी दवा कि विथ ओनली होम्योपैथी वी कुड सी द चेंज इन जस्ट 2 days। सो उनके भी होप्स बढ़े, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लेप तो बनता है, क्लेप तो बनता है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऐसे केस जब आते हैं ना तो है ना, एक वो कहते हैं ना मोदी जी वाला छाती 32 इंच की करके कहते हैं कि हाँ हम होम्योपैथी से करते हैं। लोगों को जवाब जो लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथी से ब्लैंक पिल्स, उनका आंसर है कि नहीं, होम्योपैथी ब्लैंक नहीं है, ये फेस पे थप्पड़ है उनके, फेस पे थप्पड़। यस एंड वी रियली फील प्राउड व्हेन वी से कि सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी से हुआ है। एंड वी डोंट गो इनटू दैट ओवर कॉन्फिडेंस कि चलो किसी का है तो फटाफट बंद कर दो, वो भी नहीं करना है हमें। लेट द पेशेंट गेट क्योर्ड बाय हिज ओन विल, उसको आराम से करने दो। पर ऐसे भी नहीं है कि चलो हम नहीं हम होम्योपैथी दे रहे तो आप सब बंद करा दो, हमारी दवाई चालू करो, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है और ये नहीं। तो वी हैव टू थिंक इट ऑन आवर ओन कि कैसे इससे मैनेज करना है। बहुत अच्छा, मजा आ गया। फ्राइडे प्रोग्रेस जो है ना नाम, पहले ही दिन साबित हो गया। फ्राइडे की बहुत अच्छी रही। थैंक्स अ लॉट सर। कोई क्वेश्चन है मेंबर्स के? हाँ, डॉली मैम कुछ जी मैम, ये जो आपने बताया कि उसको जो चोटियां काटती थी तो वो कोई बोलता नहीं था, तो वो ये ठीक है, आपने बता दिया कि पेनलेस कंडीशन तो थी नहीं, लेकिन इसमें मैं ये सोच रहा था कि कैन वी रिलेट मैसोकिज्म देयर?
बस मैंने मैसोचिज्म कहा बोले तो खुद को इसमें तकलीफ देना, मैसोकिज्म तो नहीं नहीं, वो या बहुत अलग है वो चीज। नहीं नहीं उसने नहीं, ही इज नॉट गेटिंग प्लेजर। अच्छा नहीं अच्छा सर, ये अच्छा अच्छा मैसोचिज्म ठीक में है खुद को दर्द देने के बाद प्लेजर मिलता है, मजा आता इसमें इसको है। कहाँ मजा आ रहा था। हाँ ये हाँ बेबस है ना ठीक सर, इसकी ठीक है बेबसी ठीक है हम मतलब वो जब उसके कन्वर्जन एपिसोड थे, उसके बाद 40 मिनट्स ही वॉज इन माई केबिन। तो जब ठीक है केस ले रही थी तो एवरी 5 to 10 मिनट्स में उसको वो एपिसोड आता था। ठीक है ठीक है वी एज अ ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर तो हम है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी उसको देखना परेशानी हो रही थी कि कैसे हाँ से होगा। और उसकी आंखों से जो पानी आ रहा था, या जो वो माँ की तरफ जो बोलते हैं ना लाचार, दैट वाज हर्टिंग। हम्म, इसको सही नहीं सही अच्छा लग रहा है, पर अभी डेथ इज बेटर देन बीइंग इन बेड, सिचुएशन फील हो ठीक रहा है था। ठीक है कैसे? थैंक यू वेरी मच हाँ अशोक सर, थोड़ा बोलिए। इनहिबिशन वापस से सुनना चाहना। इनहिबिशन। या इनहिबिशन मतलब कोई चीज है, सपोज एक बच्चा है, वो खेल रहा है या सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे चल उतर जा नीचे, तो वो आज एक बार उतरेगा, पर उसका दिल करेगा कि वापस मैं चढ़ जाऊं सीढ़ी, तो ही कैन गो एंड क्लाइम दैट स्टेयर्स। तो वो बोलेगा अरे मार पड़ेगी, पर फिर भी चुपके से जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ही इज ओबेइंग बट अगेंस्ट हिज विल। यहाँ पे इसको कोई ना कोई रोक लगा रहा है, इसके लिए रोका जा रहा है, पर ये फिर भी इसका दिल हो रहा है कि वहां पे जाऊं। पर अब थोड़ी देर बाद बहुत बहुत मारने के बाद मार पड़ी या पिट गया, नहीं चढ़ना सीढ़ी, नहीं चढ़ना है मेरे को, छोड़ दो। फिर माँ बोले अरे चढ़ नहीं रहा तू सीढ़ी, नहीं मेरे को चढ़ना ही नहीं है, मीन्स ये इसने खुद से सोच ली ना, अब मुझे करना ही नहीं है वो, कोई फोर्स नहीं है, नो बडी इज फोर्सिंग मी टू डू दैट और नॉट टू डू दैट। पर ये मैंने अपने दिल से ठान ली कि अब इसमें मुझे पढ़ना ही नहीं, अब ये मुझे चाहिए ही नहीं। दिस इज निषेध, हम खुद से खुद पे रोक लगाते हैं। वी इनहिबिट। इनहिबिशन है, इनहिबिशन अंदर से इन है, इन यस, है, इनको समझो, अपने आप हाँ, को वो रोक रहा है, रोक ला। इन है और ना उसमें। लाइक वी कैन सी कि इनहिबिशन में खुद पे रोक लगता है, जैसे कंट्रोल वी कैन सी कि प्रोहिबिशन में इट इज बाय द अथॉरिटी और द लॉ प्रोहिबिट हो जा रहा है, पर इनहिबिशन में खुद से ही सोच रहा है कि मुझे ये चीज करना ही नहीं है। एंड देन कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, और वी कैन टेक इन डिफरेंस। सेल्फ इन चीजों रिस्ट्रिक्शन। में ये टोटली डिफरेंट है। तो इसमें ये सेल्फ के लिए कर रहा है, मतलब इसको अंदर से कहीं ना कहीं इच्छा होती है या दिल होता है कि ये करना है, बट वो कर रहा है कंट्रोलिंग। बट यहाँ पे ये इच्छा ही मर गई है, मतलब ये चीज ही नहीं चाहिए। सो दिस इज इनहिबिशन, मतलब कटिंग डाउन ऑफ व्हाट वाज स्ट्रांगली विश्ड फॉर सम टाइम्स, एक सिंपल वर्ड्स में सोचो तो। हेलो जी, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस केस में पेशेंट की फीवर की हिस्ट्री है और पेरेंट्स की डिस्कॉर्ड्स की हिस्ट्री है। इसको आपने कैसे कोलेट किया मैडम? एक्चुअली डिस्कॉर्ड्स वर सिंस ही वाज बोर्न और सिंस ही वाज इन द वूम। तो ये माँ को परेशानी थी, तो मैंने उसको पूछा भी तुम छोड़ के क्यों नहीं चले गए हस्बैंड को, इतना ही तुमको प्रॉब्लम था तो व्हाई डिडंट यू लीव। तो बोली कैसे जाएंगे ना, अब बड़ा बच्चा है, बच्चे दो है, ये वाला पेट में, तो मैं कैसे जाऊंगी। सो सी शी इज एडजस्टिंग विद द सिचुएशन। तो वहां पे माँ वॉज लाइक यील्डिंग विद ऑल द सिचुएशंस व्हाट आर गोइंग ऑन। एंड ये जब उसको हुआ तो 2-2.5 साल तक ही वॉज ओके, बट ये कब हुआ कि इसके 3 एपिसोड्स फीवर के होने के बाद, जैसे फिजिकल हेल्थ स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग, उसके बाद इसकी ये कंडीशन वर्सन होने लगी। और ये कंडीशन से ये कुछ ना कर सका, तो ही वेंट इनटू इनहिबिशन। तो ये खुद से हुआ, तो वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो अगर मैं उस हिस्ट्री में अटक जाती तो आई वुड हैव नॉट रीच्ड लैकेसिस। तो फिर मैं अगर यील्डिंग में या बाकी रेमेडीज में, इट वुड हैव मिस्ड द ट्रैक। तो सो आई जस्ट थॉट ऑफ लुकिंग एट द पेशेंट एट द प्रेजेंट एंड व्हाट वाज द ट्रिगरिंग फैक्टर व्हेन ही गॉट इनटू दिस स्टेज। ये दो ही चीजों पर फोकस करने के बाद आई रिच्ड। और अफेक्शनेट तो अभी भी है, अभी भी वो माँ को देखता है तो ही सीज की आंख में आंसू आ जाते हैं, तो सी उसको दर्द कितना है, उसको माँ के लिए कितना प्यार है।
तो फादर इज नॉट एट होम, ग्रैंडफादर हैज एक्सपायर्ड, सो ये माँ के साथ ही रहता है, तो ऑब्वियसली वी कैन फील कि ये माँ से ज्यादा अटैच रहेगा। तो दिस इज बट ऑब्वियस, ये वी कांट टेल कि क्लिंगिंग मदर ही है, फादर नहीं है। वी कैन This is not अंडरस्टैंड दिस। morbid. Morbid. This is not मॉर्बिड morbid नहीं है। that he is यस, attached to mother. He मदर, is helpless. Because of that, he is depending upon his mother. That's it. मदर। It is not at सो all a clinging or company desire. Nothing else. यस, क्लिंगिंग रहता तो हेल्पलेसनेस माँ को रादर। छोड़ता नहीं। यस, बेबस है, बेबस, कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब इसकी सिचुएशन के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता और वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता है। दिस इज द थिंग आई फेल्ट। हेलो हाँ, हेलो मैम, मेरी एक क्वेरी है रेमेडी के बारे में है लेक्सिस। जैसे कि एक रूब्रिक हम इसमें देखते हैं ना कि फीलिंग सिक, आपके केस में तो नहीं था, बट अगर हम जर्नी पे जाते हैं तो कब लेक्सिस फीलिंग कब करता है और क्यों करता है? फीलिंग लैकेसिस पेनिंग कब करता है? जब उसको इंजुरी होती है सराउंडिंग से। इंजुरी, लैकेसिस को इंजुरी कब होती है? जब यस, उसका अम्यूजमेंट रोक दी रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। जाए, जब बंधन। सराउंडिंग जब उसको इंजुरी करता है, उसको अम्यूजमेंट में रोकता है, तब पाइनिंग में जाता है। I will like to give an example. My younger one is lachesis. So when my बहुत elder बढ़िया son, एग्जाम्पल है ये, बहुत बढ़िया। सबके माथे पे इम्प्रिंट होना चाहिए अब ये। ओके तो ओके, ये जो सचिन सर ने बताया था ना लेकेसिस। yes sir, so I बताइए raised hand. तो when अगर बड़े वाले को उसके अब्बू पूछेंगे where is your studies, show me your notebook, छोटा वाला immediately he will go एंड वो अपने बुक्स वगैरह लाके खड़ा रहेगा। और अगर गलती से बड़े के ऊपर एक भी हाथ उठा या उंगली उठी तो ये इमीडिएट जरा टच होने के पहले जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। या बच्चे खेल रहे हैं और इसने कुछ किया होगा और दूसरे ने कुछ उंगली भी नहीं लगाई होगी तो इतने जोर से रोएगा, लैमेंटिंग रोएगा, मेरे को लगा है, मुझे ये हुआ है। मेरा एक्चुअली मेरा एक बार सेशन था और ही हैड अ फॉल, जोर से लगी थी, तो वो आया और बोला मैं इतना गिरा तूने देखा भी नहीं, और वो इतनी देर रोया। तो ही वाज लैमेंटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। उसको लेके मुझे संभालना पड़ा कि आई वाज ऑनलाइन सो आई कुड नॉट टेक यू। तो ये कंटिन्यू आई कैन सी थ्रू एंड थ्रू, ये लैमेंटिंग और फेनिंग से अंडरस्टैंड होता है कि ये जोर जोर से रोएगा बिना वजह से, मतलब उंगली भी नहीं लगाएगा, सामने वाला डर जाएगा, अरे मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया और ये कितनी जोर से रो रहा है जैसे कुछ टूट गया है इसका। तो दिस इज फेनिंग सिक, मतलब नाटक करेगा वो सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए। सो मेनी अ टाइम्स लेकेसिस डज दिस टू मैनिपुलेट थिंग्स, टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विश, उसके लिए। ओके मैम, ओके Okay. थैंक यू मैडम। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thanks बहुत बढ़िया, everyone for बहुत joining बढ़िया। and listening and ऑल द bearing. बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you. नीलोफर दीदी, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, It's ma'am. all because of our group studies. I always, यस यस। I would like to request पढ़ो, everyone ग्रुप to बनाओ, ग्रुप में maximum groups डिस्कशन बनाओ, करो, पढ़ाई करो, तो पढ़ो। discussions करो. It helps छोटे छोटे growth a ग्रुप्स lot. का फायदा होता है Yes, 100%। yes. And I'm damn sure, मतलब हमारे कराट में I'm gifted with मारिक सर, मीना मैम, समृद्धि, सब इतने अच्छे हैं ना कि कभी भी कुछ क्वेरी हो, इमीडिएट इफ आई कॉल, सर इज ऑलवेज रेडी, यही और होना मीना चाहिए, मैम है, यही होना कोई चाहिए। है कि हमेशा वी आर लाइक चलो हम बिंदास है कि कब कुछ क्वेश्चन रहे तो वी आर देयर की हेल्प है। So we don't have that worries. So always try यही to होना चाहिए। have group studies. Okay. गुड गुड गुड। Okay. Thank और you, sir. हमारा जो CHC ग्रुप है, क्रोनिक होम्यो केयर, जहां हम लोग क्रोनिक पेशेंट लेते हैं, वहां एपिलेप्सी का कोई भी केस आएगा तो मैं आपको रेफर करूंगा। जी सर, जरूर। अशोक सर, थैंक्स अ लॉट सर।